जय हिंद। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास में क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। अब समझते हैं इतिहास किसे कहते हैं, और समझते हैं इतिहास किसे कहते हैं। प्राचीन समय में हुई घटनाओं को या उससे संबंध रखने वाले, एक बार आई रिपीट, कि प्राचीन समय में हुई घटनाओं को या उससे संबंध रखने वाले घटनाओं को एक कालक्रम में, क्या, एक कालक्रम में वर्णन करने को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास में शुरू करते हैं भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस क्या क्या है कि इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। किसे कहते हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आई रिपीट, एक बार फिर से हम लोग बोलते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। अब देखते हैं इतिहास। इतिहास को हम लोग तीन भागों में पढ़ते हैं। किस भाग में पढ़ते हैं, इतिहास को हम लोग तीन भागों में पढ़ते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या है कि इसमें लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। क्या मिले हैं, इसमें लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। अब दूसरा देखते हैं आद्य ऐतिहासिक में। आद्य ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिले हैं, लिखित स्रोत मिले हैं, लेकिन पढ़ा न जा सकने वाला, यानी जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक में लिखित स्रोत भी मिले हैं जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी मिले हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, सीक्वेंस में करके, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक। किसे शुरू करते हैं, प्राग ऐतिहासिक। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, लेकिन जो पूछता है उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल के जनक बुटफुस, बुटफुट है। कौन है, बुटफुट। प्राग ऐतिहासिक काल के जनक बुटफुट है। कौन है, बुटफुट है। अब शुरू करते हैं। ये चार प्रकार से हैं। ये कितने प्रकार से होते हैं, चार प्रकार से होते हैं। अब इसको देखते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है उत्तर पाषाण काल। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या था, आदिमानव थे जिन्होंने किसकी खोज किए, आग की खोज। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, आग की खोज किस काल में हुआ, तो अब ऑप्शन में करेंगे, किसमें हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। किसमें हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है, मध्य पाषाण काल में क्या था, छोटे हथियार बनाए गए। मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार बनाए गए। और अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार समझते हैं, अंत्येष्टि संस्कार उसे कहते हैं, यानी दफनाने जलाने की संस्कार उनमें विकसित हो गई थी। ये संस्कार क्या था, अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं, उसी कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। यानी उस समय लोगों को अंत्येष्टि संस्कार का ज्ञान था। जैसे कोई मर जाता था उसको जला देते थे या उसको दफना देते, यानी अंत्येष्टि संस्कार उनको किस काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में पता यानी विकसित हो गया था। अब देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या है, नव पाषाण काल में क्या था, खेती करने लगे थे लोग, अस्थाई आवास बनाकर रहने लगे थे, कुत्ता को भी पालते थे यानी जानवरों को भी पालते थे, पहिए का आविष्कार हो गया, मनका का भी आविष्कार हो गया। मनका मतलब समझते हैं, मिट्टी के बर्तन। मनका मतलब मिट्टी के बर्तन होता है। ये क्या हो गया, नव पाषाण काल में अस्थायी रूप से खेती भी करते थे
अस्थायी रूप से रहते भी थे और जानवरों को पालते थे। पहिए का आविष्कार हुआ और मनका का आविष्कार। मनका मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। अब देखते हैं उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। किसे कहते हैं? उत्तर पाषाण काल। क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ था? तांबे की खोज हुआ था। कब हो गया था? उत्तर पाषाण काल में ही तांबे की खोज हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। इसी काल को चित्रकोलित काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी काल को कोलित काल भी कहते थे। क्या कहते थे? चित्रकोलित काल भी कहते थे। किस काल को कहते थे? ताम्र पाषाण काल को चित्रकोलित काल भी कहते थे। अब समझते हैं एक बार और। प्रागैतिहासिक काल कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे? जनक बूट फुट थे। कौन थे? बूट फुट थे। अब ये 4 प्रकार से थे, तो इसको समझ लेते हैं। क्या था? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण में क्या था? आदिमानव थे, इसमें आग की खोज हुई। क्या खोज हुई? आग की खोज हुई। मध्य पाषाण में क्या था? छोटे हथियार, अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार का भी इसमें प्रचलित ज्ञान हो गया था। अब देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या था? खेती किया करते थे आदि वहाँ के लोग, और अस्थायी आवास में रहने लगे थे, जानवरों को पालने लगे थे, पहिए का आविष्कार हो गया और मनके का भी आविष्कार हो गया। अब उत्तर पाषाण काल में क्या है कि इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें तांबे की खोज हुई थी। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? तांबे की खोज हुई थी। उत्तर पाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई थी। और ताम्र पाषाण काल को भी ही चित्रकोलित काल भी कहते हैं। चित्रकोलित काल भी कहते हैं। अब देखते हैं अब एक क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देख लेंगे। सबसे पुराना काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल। सबसे पुराना काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल था। अब देखते हैं सबसे पहले खेती जौ और गेहूं की गई थी। सबसे पहले खेती जौ और गेहूं की गई थी। कहाँ कहाँ की गई थी? सुलेमान तथा उधर में की गई थी। सुलेमान तथा उधर में की गई थी। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। अब इसको हम लोग समझते हैं, पूरा पाषाण काल को समझते हैं। पूरा पाषाण काल में शिकार एवं खाद्य संग्रह था। वहाँ पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और उसको मारकर खा जाते थे, यानी खाद्य संग्रह करते थे। क्या करते थे? पूरा पाषाण काल में शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। क्या देखते हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पशुपालन होता था और अस्थि निर्मित उपकरण भी थे। क्या थे? मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी था और अस्थि निर्मित उपकरण भी मिले। ये कहाँ पशुपालन कहाँ होता था? आदमगढ़ ये कहाँ पड़ता है? भारत के मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत राज्य के मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और कहाँ पे है? बागौर कहाँ है? ये भी राजस्थान में। ये कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। जहाँ किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं अस्थि निर्मित उपकरण कहाँ से मिले हैं? सरायनाहर, रायपुर और मदहा में मिला था। क्या मिला था? अस्थि निर्मित उपकरण सरायनाहर में और महदहा में मिला था। कहाँ मिला था? सरायनाहर में और महदहा में मिला था। अब देखते हैं नव पाषाण काल। क्या देखते हैं? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या था? चावल की प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में मिला था। क्या मिला था? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में मिला था। ये कहाँ है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले में है। कहाँ पे है? लहुरा देव कहाँ पे है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में संत कबीर नगर जिले में है। कहाँ है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य नव पाषाण काल में मिला था, जो लहुरा देव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले में है। अब देखते हैं गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था।
कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में मिला था। ये वर्तमान समय में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? वर्तमान समय में पाकिस्तान में। आई रिपीट, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में कहाँ के? वर्तमान समय में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है वर्तमान समय में? पाकिस्तान में। अब देखते हैं कृषि, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले? गुफकराल। गुफकराल ये कहाँ है? भारत के, वर्तमान समय में भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। एक बार और देखते हैं कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य गुफकराल, गुफकराल वर्तमान में भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। अब देखते हैं मानव कंकाल, मानव कंकाल, कुत्ता, गर्तावास, ये कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में मिले। एक बार इसको और दोहरा लेते हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव। लहुरा देव में कहाँ है? वर्तमान समय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले में। अब देखते हैं गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़ के। वर्तमान समय में मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। अब देखते हैं कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य गुफकराल में है। गुफकराल में वर्तमान समय में भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। अब देखते हैं मानव कंकाल, कुत्ता और गर्तावास। एक बार और देख रहे हैं मानव कंकाल, कुत्ता, गर्त आवास और हाँ इतना ही था। ये कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में मिले हैं। आई होप कि इतिहास की ये क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई हो। तो समझ में आ गई है तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।